चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक के 9 दिन नवरात्र कहे जाते हैं। ये वर्ष में 2 बार होते हैं, एक चैत्र में वासंतिक नवरात्र और दूसरे आश्विन शारदीय नवरात्र। प्रत्येक सद्गृहस्थ को दोनों ही नवरात्रों को विधि पूर्वक मनाना चाहिए। शास्त्रीय स्वरूप बहुशोभा नामुना हेमवंती ताम होचाव, अर्थात देवराज इंद्र ने आकाश में प्रकट हुई अतीव शोभायमान हिमाचल की पुत्री उमा जगदम्बा को देखा और उससे प्रार्थना पूर्वक कहने लगे कि शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम ममेन्तः महात्म्य श्रुत्वा भक्ति समेन तव, अर्थात कि शरद ऋतु की जाने वाली महापूजा के अवसर पर और वार्षिक पूजा के अवसर पर श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर मैं इस महात्म्य का श्रवण करना चाहता हूँ। नवरात्र भारतीय गृहस्थ के लिए शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन और शक्ति संचय के दिन होते हैं। नवरात्र में शक्ति की आराधना तथा शास्त्र विहित व्रत आदि के आचरण द्वारा हम त्रिविध शक्ति का संचय कर भावी जीवन यात्रा के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यह त्रिविध शक्ति संचय कैसे होता है, यही समझने लायक बात होती है। भक्तों, नवरात्र चैत्र और आश्विन में ही क्यों होते हैं? आखिर क्या कारण है कि नवरात्र चैत्र और अश्विन महीने के अलावा किसी और महीने में नहीं होते हैं? इसका वैज्ञानिक हेतु भी हम आज आप लोगों के सामने बताएंगे। ऋतु विज्ञान के अनुसार ये दोनों ही मास सर्दी गर्मी की संधि के महत्वपूर्ण मास हैं। वैसे तो ऋतुएं कहने को 6 मानी जाती हैं, परंतु वस्तुतः हैं वे 2 ही, शीत और उष्ण अथवा सर्दी और गर्मी। शीत का पदार्पण अश्विन से आरंभ हो जाता है और ग्रीष्म का चैत्र से। जो ही एक ऋतु का पदार्पण हुआ कि संपूर्ण भौतिक जगत में एक हलचल प्रारंभ हो जाती है। वृक्ष, लता, गुल्मादि, वनस्पति, जल, आकाश, वायुमंडल सभी में परिवर्तन होने लगता है। यह दोनों मास दोनों ऋतुओं के पूर्व संधि काल हैं, अतः हमारे स्वास्थ्य पर इनको विशेष प्रभाव होता है। चैत्र में गर्मी के प्रारंभ हो जाने से पिछले कई मास से जमा हुआ हमारे शरीर का रक्त उबलना शुरू हो जाता है, लेकिन खून की ही बात नहीं, यह नियम शरीर के वात, पित्त, कफ इन तीनों पर भी लागू होता है। यही कारण है कि संसार के अधिकांश रोगी इन दोनों मासों में या तो शीघ्र अच्छे हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए वेदों में जीवेम श्रद्धा शतम प्रार्थना करते हुए शरत काल पर्यंत जीने की प्रार्थना की जाती है। इसमें वसंत की अपेक्षा शरद ऋतु का प्रकोप अधिक भयावह होता है। यदि शरद कुशलता से बीत जाए तो वर्ष भर बीत जाने की आशा बन जाती है। इसी कारण से वर्ष का अपर नाम से शरद पड़ गया। अब बात करें विवेचन की, तो वैज्ञानिक विवेचन के अनुसार ऋतु मूलक वासंती संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और नक्षत्र मूलक शारदीय वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। उक्त दोनों संवत्सरों के आदिम 9 दिन नवरात्र नाम से प्रसिद्ध हैं। नव शब्द नवीनार्थक और 9 संख्या का भी वाचक है। अतः नूतन संवत्सर के आदिम दिन होने के कारण उक्त दिनों को नव कहना जहाँ सुसंगत है, वहाँ दुर्गाओं की संख्या भी 9 होने के कारण भी यह नाम उचित है। रात्रि शब्द तो उभय रात्रि रम्य या युक्त अर्थात उन सिद्धियों का दायक होने के कारण उस काल की सूचक ही है। इस प्रकार उक्त 9 दिन हिंदू जाति में नव स्फूर्तिप्रद और साधक सिद्धिप्रद होने के कारण अतीव स्पृहणीय माने जाते हैं। यही नवरात्रों की शाब्दिक पृष्ठभूमि है। पंच महाभूत और अंतःकरण चतुष्टय कुल मिलाकर ये 9 तत्व प्रकृति विकार के मुख्य
परिणाम हैं जिनसे यह सब विश्व प्रपंच ताने बाने की भांति ओतप्रोत है। साधकों की भाषा में यही दुर्गा के 9 स्वरूप हैं जिनसे वह शक्ति समस्त विश्व में व्याप्त है। वह आदिशक्ति महामाया त्रिवेद की भांति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप त्रय संपन्न है। वसंत आदि 6 ऋतुओं में दुर्गा के उक्त तीनों रूपों को पूजने के लिए व्रत आदि के लिए 18 दिन अपेक्षित हैं। अतः 9 दिन वासंती नवरात्रों में और 9 दिन शारदीय नवरात्रों में इसके लिए नियत हैं। यही नवरात्रों की 9 संख्या का मूल कारण है। तो दोस्तों, अगले माह चैत्र नवरात्रे आप लोगों के जीवन में नई ऊर्जा, समृद्धि, संपन्नता और उत्साह का संचार करें, यही प्रार्थना है माता रानी से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी इसी प्रकार की सैद्धांतिक मान्यताओं पर आधारित पूजा, व्रत और त्योहार की जानकारी मैं जब भी अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंच सके। जय माता दी, जय श्री राम।